साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे जो है आपका एक ग्रुप और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपका ग्रुप 18 एलिमेंट्स होता है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस कंपाउंड इनको कहा जाता है। तो ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी आपके बायोलॉजिकल सब सिस्टम में या केमिस्ट्री के पार्ट में। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके डिजाइन होते हैं। तो जेन्युइन क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो NH2 NP6 मतलब क्या होता है कि इनके बाह्यतम कोश में आपको 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल देखने को मिलेंगे। इसी वजह से ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री का आपने थोड़ी भी केमिस्ट्री अगर आप जानते हैं तो उसका थंब रूल क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स को क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट जो होता है वो उसको कंप्लीट करना होता है। यही तो होता है, मतलब उसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन या तो वो क्या करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन मान लो एक्सेस में है तो उसको लॉस करेगा, कम में है मतलब लेस है उसके पास तो उसको गेन करेगा, ठीक है। और या तो फिर क्या करेगा, किसी के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कहेगा कि म्यूचुअलिज्म के साथ तुमको भी फायदा होता रहे, मान लो एक्स है और वाई है उसको भी फायदा होता रहे। तो ये आपके केमिस्ट्री का एक थंब रूल होता है, जो कि क्या है कि जब यही आपका बेसिक है, लेकिन जब ये एलिमेंट्स ऐसे हैं कि इनका जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो आखिर ये रिएक्शन ही क्यों करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनका नाम ही है रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए इनको इनर्ट कहा जाता है। और इनका जो दूसरा नाम है, चूंकि ये लग्जरियस बिहेवियर को शो करते हैं, नोबल गैस इनको कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके का बहुत ही किसी के साथ रिएक्शन रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब अपने में अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपको याद रखना है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो इस पूरे ग्रुप में आपको हीलियम भी देखने को मिलेगा, उसका 1s2 होता है। तो एस में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पे फुलफिल माना जाता है। इस ग्रुप में अगर आप आएंगे तो कौन-कौन से एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, हीलियम है, नियॉन है, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, हीलियम का 2 है, आर्गन है 18 है, क्रिप्टॉन 36 इसका एटॉमिक नंबर है, ज़ीनॉन 54 है, रेडॉन जो है वो आपका 86 है। और इस ग्रुप में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रेडॉन जो होता है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, जो कि हम आगे अभी इसको समझेंगे, ठीक है। जो कि आपका क्या करता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बहुत सारे रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम उसको आगे समझेंगे। इसके बाद जितने भी गैसेस हैं वो आपके केमिकली अनरिएक्टिव हैं, एज दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस कहते हैं। तो एग्जाम में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लीजिएगा। 6 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, ऑल दीज गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ऑल द नोबल गैस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर, सभी कुछ मतलब रेडॉन एक गैस ऐसा है, इसको छोड़ के बाकी चीजें आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। Their atmospheric abundance in the dry air is a 1% by volume, of which argon is the major constitute, सबसे ज्यादा आपका ऑर्गन होता है। हीलियम एंड समटाइम नियॉन आर फाउंड इन द मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, में भी आपको हीलियम और कोई नियॉन्स वगैरह एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे पिच ब्लेंड है, मोनोजाइट है, क्लेवाइट है। द मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम का जो सोर्स होता है वो आपका नेचुरल गैस होता है। जीनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एनिमल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप में सबसे जो रेयर एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपका जीनॉन एंड रेडॉन होता है। आर्गन जो होता है वो आपका मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है, जो कि इस पर्टिकुलर चीज में हमने आपको समझा दिया। रेडॉन आपको मिलता कैसे है, ये ऑब्टेन्ड एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ द रेडियम, ठीक है। याद रखिएगा, रेडियम का जब आपका डिके होता है, जब ये अपना एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को या हीलियम पार्टिकल को, तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका हीलियम निकला है और आपका, और ये जो कन्वर्ट हो गया है ये आपका रेडॉन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आर जो है, याद रखिएगा, ये आपका रेडियम एलिमेंट है, ठीक है। और आर जो सिंबल होता है ये आपका रेडॉन होता है, ठीक है। तो ये कहानी आपको याद रहेगी। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बता दिया, ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये आपके मोनो एटॉमिक होते हैं, एक ही में ही ये फुलफिल रहते हैं, कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता है, वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन नहीं करते हैं। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, बिकॉज ऑफ द ओनली टाइप ऑफ इंट्रा एटॉमिक इंटरेक्शन इन दीज एलिमेंट्स इन वीक डिस्पर्सन फोर्स। हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एनी नोन सब्सटेंस, सबसे ज्यादा जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो हीलियम का है, ठीक है। तो अपने जितने भी आपके एलिमेंट्स आज तक नोटिस हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, जिसका सबसे कम है वो आपका क्या है, आपका हीलियम है। इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल्स सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक। तो ये आपके बहुत सारे लेबोरेटरी मटेरियल्स को बनाने में और बाकी चीजों में इसका यूज किया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ अगर मैं जाता हूं तो नोबल गैस आर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दियर इनर्टनेस, जो आपका इनर्टनेस है ये क्यों है, क्योंकि इनके पास रिएक्टिविटी एक्टिविटी द फॉलोइंग रीजन। नोबल गैस जिसमें आप हीलियम को छोड़ दीजिए तो उनके सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, और हाई एनोनाइजेशन एंथैल्पी
होता है एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये सब आपको ज्यादा नहीं ध्यान है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये इनर्ट क्यों है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। बस आपको इतनी बात जो है वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे ये आपका पीरियोडिक है, इसको ग्रुप 18 कहते हैं और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट है, इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपके 6 एलिमेंट है, हीलियम याद रखिएगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसके बाद नोबल गैस में आपका जो हीलियम है उसको डिस्कवर किया है जैनसन एंड लॉकिर साहब ने। नोबल गैस रेडॉन को डिस्कवर किया है डॉर्न साहब ने। वाइल द रिमेनिंग 4 नोबल गैस जो हैं वो आपके डिस्कवर किया है रैमसे ने। ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रैमसे का नाम आपने सुना भी होगा। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या किया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया था इन द केमिस्ट्री इन द 1904 फॉर दिस अचीवमेंट। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो नोबेल गैस, जो 4 नोबेल गैस डिस्कवर किया था, ठीक है, रैमसे का नाम याद रखिएगा। ठीक है, रैमसे साहब ने नियॉन डिस्कवर किया, आर्गन डिस्कवर किया, क्रिप्टॉन किया और जीनॉन किया। तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। अब कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहीं से यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके डिजाइन होते हैं। तो मैंने लगा दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। हीलियम जो होता है वो ट्रीटमेंट किया जाता है फॉर द अस्थमा, एम्फाइसीमा और किसी भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम हीलियम का यूज करते हैं। बैलून्स में भी जो फुलफिल की जाती है वो आपका हीलियम होता है। वेल्डिंग में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, क्रायोजेनिक्स का काम करता है। ठीक है, लिक्विड हीलियम इज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई में भी हम हीलियम का यूज करते हैं। सेमी कंडक्टर के तरीके काम करेगा, यूज इन द लेजर प्रोसेसिंग। तो बहुत ज्यादा आपको नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि हीलियम जो है वो आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं, और गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो आपका हीलियम होता है, और ये एज अ क्रायोजेनिक का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके और इंपॉर्टेंट है, जैसे नियॉन के बारे में बहुत ज्यादा चीज आपको नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरेसेंट बल्ब्स में यूज करते हैं फॉर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले पर्पस के लिए नियॉन का यूज करते हैं। नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन द बॉटनिकल गार्डन एंड द ग्रीन हाउस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आर्गन की अगर हम बात करते हैं तो क्रिएट एन इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए करते हैं, यूज द प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम, वेल्डिंग, लाइट बल्ब टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलिजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके बल्ब्स में जो होती है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो फुलफिल किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका कौन सा गैस है, वो आपका आर्गन है। और यही क्वेश्चन जो है ये आपका डिजाइन किया गया है, आपका आईसीएमआर जीआरएफ का क्वेश्चन। अब ये 2021 का है कि 22 का है, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी गैसेस आपकी फुलफिल की जाती हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो ये आपकी आर्गन होता है और दूसरा आपका नाइट्रोजन होता है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी आर्गन यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, टाइटर ऑफ द लग्जरी डबल ग्रेज्ड रेडियो एसोटोप डेटिंग वगैरह में भी करते हैं। बाकी इसमें कोई इतना भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसके बाद बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट यूज ऑफ जीनॉन एंड क्रिप्टॉन का नहीं है। दे आर यूज इन द लाइट बल्ब में जीनॉन एंड क्रिप्टॉन का भी यूज करते हैं फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, बट आपको उतना नहीं ध्यान रखना है। बस आपको इतना याद रखना है, वो ऑप्शंस के हिसाब से आप ट्रैक कर लेंगे। तो आर्गन इंपॉर्टेंट है, जो आपके बल्ब्स वगैरह में यूज करते हैं। अगर आपको किसी एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, अगर आपको किसी बल्ब में फ्लोरेसेंट बल्ब का यूज करना है, तब हम कौन सा गैस भरेंगे, तब हम नियॉन का यूज करते हैं। बाकी नियॉन जो होता है आपके बॉटनिकल गार्डन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक कहानी हो गई। रेडॉन जो होता है ये आपका इनर्ट होता है, लेकिन ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसको भी नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रेडॉन जो होता है ये कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर, रेडिएशन थेरेपी। बाई मीजिंग रेडॉन कंटेंट वी कैन ट्रैक एयर मास यूज इन द हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च, एर्थक्वेक के प्रोटेक्शन कर सकते हैं। रेडियोग्राफी में यूज करते हैं, अर्थराइटिस को क्योर करने में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग पोलोनियम बाय रेडियोएक्टिव डिकम्पोजिशन। जब इसका होता है तो आपका कौन सा एलिमेंट आपको मिलता है, अल्टीमेटली आपको पोलोनियम मिलता है। याद कर सकते हो तो याद कर लेना, बाकी इसके अलावा इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो हमने आपको इनर्ट गैस भी पढ़ा दिया है। इसका जो मेन चीज आपको यहाँ से समेट कर जाना है, पहली बात तो यह है कि कुल मिला के भैया ये नॉन रिएक्टिव है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, पेट भरा हुआ है, तो ये खाना क्यों खाएंगे, तो इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं करते हैं। इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्गन आपको मोस्टली देखने को मिलता है। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्गन जो होता है वो आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है। रेडॉन जो होता है ये आपका, रेडॉन इस ग्रुप का क्या है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये वाली कहानी मुझे पता चल गई। इसके बाद जो आपके लिए इनका जो सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में कह लीजिए कि जो सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो मेरे हीलियम का है। ठीक है, इसके बाद जो मुझे याद रखना है, हीलियम जो होता है ये मेरे बैलून्स वगैरह में यूज किया जाता है, एम्फाइसीमा वगैरह ट्रीटमेंट करने में मैं यूज करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा इसकी डिस्कवरी में मुझे जो ज्यादा योगदान दिया है वो मेरे रैमसे साहब ने दिया है।
4 नोबल गैस को इन्होंने डिस्कवर किया है और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आर्गन को हमने देख लिया, बल्ब में यूज़ करते हैं। नियॉन जो होता है वो फोटो, आप कह सकते हैं कि फ्लोरेसेंट बल्ब अगर मुझे बताना है या बॉटनिकल गार्डन में जो हम यूज़ करते हैं, वो मेरा कौन-सा होता है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में, तो हम वहाँ पे नियॉन का यूज़ करते हैं। बाकी अगर चाहो तो इसको अगर याद करने में दिक्कत है तो ऐसे भी याद कर सकते हो। आपकी जो बॉटनिक इंस्टीट्यूट है वो आपकी एनबीआरआई है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यानी कि बॉटनिकल का मतलब बॉटनिकल गार्डन में कौन-सा यूज़ करोगे, एन, तो एन में हम नाइट्रोजन मत समझ लेना, एनी, नियॉन समझना। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेस कर ले जाओगे। बाकी इलेक्ट्रिक बल्ब में हम कौन-सा गैस यूज़ करते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन करते हैं, ये मैं याद रखूँगा, ठीक है? और इसके अलावा जो आपका आर्गन हो गया, बाकी सिग्निफिकेंट रोल और किसी का उतना नोन नहीं है। रेडॉन जो होता है आपका रेडियो एक्टिव थेरेपी में यूज़ करते हैं, कैंसर वगैरह को ठीक करने में करते हैं, ठीक है? और ये आपका क्या होता है, एक तरीके का रेडियो एक्टिव डिकम्पोज़िशन जब करता है तो ये आपका पोलोनियम प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, आशा है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही शॉर्ट में आपने इन चीज़ों को भी समझ लिया होगा ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्रेस कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी